यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर अपने कोई बर्थडे या फंक्शन के लिए नहीं पार्टी रखी है। ये सब लोगों के विकास के हिसाब से 34 सेक्टर को आगे ले जाने के लिए रखी है, पूरे 34 को, ना C5 को, ना 6 को, ना 1 को, ना A1 को। मेरे लिए सब पॉकेट बराबर है, पूरा सेक्टर बराबर है। 34 से मैं ये चाहता हूँ मिसाल बननी चाहिए, बाकी लोग भी 28, 29, 36, 37 जो भी वहाँ के समझदार लोग हैं वो भी अपना काम खुद करें। और मेरे को कोई ऐसी पोस्ट का या किसी चीज़ का वो लालच नहीं है। मेरे को सिर्फ ये है जो लोग काम करें वो आगे आए और वो लोग सारे के सारे इसको बड़े अच्छे से मेंटेन करें, चलाएं। इसीलिए यहाँ पे सब सीनियर का, समझदार लोगों का मैंने बुलाने की कोशिश की है, जो सब अपने अपने ओपिनियन रखेंगे। जिनको जो चीज़ जैसे समझ में आती है वैसे करके इसको काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग कहें कि 2500 ले लो, किसी से एनुअल चार्ज ले लो, कुछ कर लो, उसका फ़ायदा नहीं है। जो मिनिमम सबकी राय, जितने लोग आए हैं आपस में दें, कैसे काम शुरू करना है, क्या करना है। और उसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग अभी इकट्ठा हुए हैं वो एक चीज़ तो ध्यान रखें कि ये पर्टिकुलर ये ना कहें कि भाई ये तो पारस का काम है, ये तो गुलाटी जी का काम है, ये TP सिंह जी का काम है। TP सिंह जी ने शुरुआत करी, पीछे सैटरडे को मीटिंग हुई, संडे को 34C3 में, बट वहाँ पे जितनी भी डीलर एसोसिएशन है वहाँ पे वो लोग कहीं नहीं आ पाए क्योंकि संडे है, मार्केट तेज है, वैसे ही लोग भूल जाते हैं, तो सोचते हैं चलो बाद में चले जाएंगे, वो काम वहीं पेंडिंग रह गए। तो TP सिंह जी ने जो शुरुआत की है वो जाया ना जाए, इसीलिए बहुत जल्दी ये मीटिंग मैंने अर्जेंट में वापस रख दी कि किसी का मनोबल ना टूटे, ये चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। वो बढ़ाने के लिए आपसे सबसे यही प्रार्थना, यही विनती है कि जितने भी डीलर भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनको वो बात नहीं पहुँची थी, उनमें कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे, कुछ टेम्परेरी के हिसाब से ही हैं सबके सब अभी तो, पर सब काम करने वाले लोग हैं, सब आगे बढ़ने वाले लोग हैं। फिर भी जो लोग अपना ओपिनियन रखना चाहें वो रखें, पर जो चीज़ आज डिसाइड हो जाए, अब इस चीज़ को ये ना हो कि भाई ये सोचेंगे, बताएंगे, ये सब अभी आज के हिसाब से करके जाना है। क्यों, अभी जो मेरी बात हुई थी संजय जी से, जो अभी जैसे बात हुई थी, ओपिनियन हुआ था हमारा आपस में कि भाई कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक छोटा सा अमाउंट डिसाइड हो जाए सबसे, और एक जितने भी अपने कमेटी मेंबर बनना चाहें, 15, 20, 25 जो लोग आना चाहें काम के एवज में, वो खुद ही अपना हाथ खड़ा करके आगे आ जाए, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी लोगों को ये मैसेज पहुंचे या जो भी लोग आपस में किसी डीलर को जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी बताएं, वो लोग भी आगे खड़ा होना चाहें तो बेशक आगे आ जाएं और अपने ही किसी सर्कल वाले बंदे को बता दें कि भाई मैं ये चाहता हूँ, ये काम ऐसे डेवलप कर सकता हूँ। मेन हमें काम है डेवलपमेंट से, मेहनत करने से, जो फ्री हो। उस दिन मेरे को भी पोस्ट दे दी कि भी ये सारा काम करना है, बट मेरे को क्या है कि मैं थोड़ा सा कई बार आगे पीछे हो सकता हूँ, पीछे से तो ये ना हो कि मेरा टाइम पे ना पहुँचूँ, कहीं DD ऑफिस ना पहुँचूँ, उस चक्कर में थोड़ा सा रहता है मेरे साथ प्रॉब्लम का। पर फिर भी मेरे को जो भी, जैसे भी जो लोग मान सम्मान देंगे, जो बोलेंगे कि भाई तेरे को ये करना चाहिए, मैं वैसे करने को तैयार हूँ। बाकी जो अपना ओपिनियन है ये संजय भाई साहब रखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके जो आगे आना चाहे वो रख सकते हैं। अभी 6 पॉकेटें तो यहाँ हैं, C1 से लेकर के C6 तक, और 34 की A1, A2, A3, A4 ऐसे 10 पॉकेटें हो जाती हैं। अब कुल मिलाकर के जो मैं सुन रहा हूँ, और भाई साहब सिंह साहब की वीडियो भी मैंने सुनी थी, ये 6 पॉकेट भी अगर हम C ब्लॉक की लेते हैं तो इसमें ना 2 बातें हैं। एक तो ये है कि हम आपस में ही अंडरस्टैंडिंग पे ही एक एसोसिएशन बना लें, उसका लेटर हेड तैयार कर लें और अपने तरीके से काम करते रहें, कलेक्शन भी लें, काम भी करें, जिसको जो काम सौंपा जाए। एक ये है कि भाई लीगल तरीके से हम आगे बढ़ें। तो पहले तो सजेशन ये है सबसे कि हम लीगल तरीका अपनाना चाहिए हमें या इलीगल तरीका अपनाना चाहिए। मतलब इलीगल का मतलब अपने तरीके से ये बना लिया, एसोसिएशन बना लिया और उस पर काम कर रहे हैं, कहीं कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं तो 6 की 6 पॉकेटों की एसोसिएशन एक बनाई जा सकती है, सभी पॉकेटें से लोगों को लिया जा सकता है। और जहाँ तक मैंने इस पे परिश्रम किया हुआ है, पॉकेट वाइज ही रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब C1 का अलग, C2 का अलग, C3 का अलग। कारण ये है कि ये प्लाट जो है ना, 1000 से ऊपर प्लाट हैं, किसी के 1200, किसी में 1300। तो यहाँ 6 पॉकेटों का नाम अगर हम ले करके और रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इस पे ऑब्जेक्शन आता है।
और वो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, पॉकेट वाइज रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेक्टर 34 हम लिख के दें C1 से लेकर के और C6 तक रजिस्ट्रेशन करें तो वो नहीं करेंगे। तो फिर हम जो है ना एमिकेबली और अपने तरीके से ये एसोसिएशन बनाए 6 की 6, और जिस तरीके से काम आपस में निर्धारित होता है उसी तरीके से करें। तो अगर तो लीगल तरीका अपनाया जाता है तो फिर अलग अलग पॉकेटों की अलग अलग एसोसिएशन होगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर एक फेडरेशन बने। 6 की 6 रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर 6 में से एक अलग से रजिस्ट्रेशन बने, उसको फेडरेशन बोलेंगे। एक ये तरीका है। फिर तो हम ए ब्लॉक को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, इस टाइप से। तो पहले तो आप ये सजेशन लें कि भाई हम 6 के 6 सेक्टर सब मिल कर के गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ना करें और अपने तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना काम करें। अगर एसोसिएशन रजिस्टर्ड करानी है तो अलग अलग पॉकेट की करनी ही पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन जब होगा फिर गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। आप देखो, आपको पता है हमने काम किया हुआ है, मेरा लेटर हेड है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। जब मैंने डीडीए ऑफिसर्स को और अपने लेटर हेड पे डाला है तो उस पर ऑब्जेक्शन आया है। मैं आप लोगों को नहीं बता पाया इस बात को, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन यही है कि हमने लिखा है C1 to C6 एसोसिएशन। तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो पोजीशन नहीं बनेगी कि हम 6 के 6 इकट्ठे होकर के और एक एसोसिएशन बना लें। लेटर हेड पे ही पता लग जाता है कि ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है। टीडीए के ऑफिसर्स भी और अपने में भी ताकत तभी आती है जब एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो तो, और नहीं तो जो है ना अपने तरीके से तो भाई बंदी के नाते एसोसिएशन बनाओ, वेलफेयर एसोसिएशन बना थोड़ी करती है गवर्नमेंट। ये तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको इस पे गहराई से सोचा जाए। सर ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काम जो भी होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। इलीगल अगर हम कोई भी काम करेंगे ना, कोई छोटा सा आदमी आकर के भी जो हमें रोक सकता है, और जो हमारा हुआ काम है वही सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि इलीगल है। तो बेटर ये रहेगा लीगल रजिस्ट्रेशन कराओ, हर पॉकेट की कराओ। उनमें से जो हर पॉकेट से 2-2 आदमी 3-3 आदमी लेकर के अपने फेडरेशन में ले लो, तो उससे होगा क्या, हर पॉकेट वाले भी आपके साथ हो गए और आपका काम भी रजिस्टर्ड हो गया। उसके लिए कोई रोकेगा भी नहीं आपको, क्योंकि हर पॉकेट की जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो सबके पास है ही। तो जो फेडरेशन बनेगी उन पॉकेटों में उस एसोसिएशन से 2 आदमी 3 आदमी जितने ही अपने लेने हैं हर उससे ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वही बेटर रहेगा। और इसके लिए फिर होता क्या, रजिस्टर्ड है तो आप डीडीए में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। रजिस्टर्ड के लिए वहाँ आपकी सुनवाई होगी, अदरवाइज कोई भी उठा के फेंक देगा। वो बात भी ठीक है, पर अभी के लिए जैसे हमने आज पैर रखा है, ये तो चीज़ें हो गई, फिर लंबे प्रोसेस के हिसाब से फिर ये मीटिंग होगी और सब अभी 2-4 दिन में भूल जाएंगे। फिलहाल के लिए जो मैं चाहता हूँ वो मेरा सोच यही है कि ये अपना जो लीगल काम है उसके प्रोसेस में लगे रहें। क्यों जी, ठीक है ना। प्लस में जो लोग अभी लीगल प्रोसेस में चलने को तैयार हों और जो लोग खड़े होने को तैयार हों उनको सपोर्ट किया जाए, उसके बाद ही तो हम लीगल के लिए प्रोसेस करेंगे ना। जो 20 लोग खड़े होंगे, 10 लोग खड़े होंगे, वही तो 2 बंदे हर पॉकेट से निकाल कर लाएंगे कि कौन आना चाहता है। बोलो। पॉकेट में से 2-3 लोगों की एक फेडरेशन बना दो, ठीक है, जिनमें से 2 या 3 लोग ऐसे हों जो लीगल प्रोसेस को ऑब्जर्व कर दें, उस काम में वो लग जाए क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और बाकी के जो बाकी होंगे लोग वो अपनी एक फेडरेशन बना लो पूरी, C ब्लॉक की भी और A ब्लॉक की भी। उसके वो जो काम पेंडिंग है बाकी लोग उसकी तरफ ध्यान दें। मैं भी यही चाहता हूँ। 4 लोग ऐसे हों जो वेल क्वालिफाइड हों, जो इस प्रोसेस जो वेल क्वालिफाइड हो। 10 पॉकेटें हैं, 2-2 लोग भी पर पॉकेट आएंगे तो 20 लोग बनते हैं। एक बंदा चुन लो, एक पॉकेट में से एक बंदा ऐसा होगा जो वेल क्वालिफाइड होगा और स्टेप फॉरवर्ड कर सकेगा, जो इन चीजों को टाइम भी दे सकेगा। हाँ जी, पर वो लोग वही आगे आए। मेरे लिए मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो खाली यही सोचते हैं कि भाई हम तो अपना प्लॉट बेच के चले जाएंगे और कोई बात नहीं, उनके लिए फिर आने का फायदा नहीं है। मेन अरोड़ा जी, मैं वही गल कह रहा हूँ दोबारा, चलो हिंदी में ही बोलनी पड़ेगी। सुनो, जो भी लोग आगे आएंगे वही लोग तो आगे को स्टेप देंगे ना। जैसे टीपी सिंह जी ने उस दिन मीटिंग रखी,
सब लोग डिसाइड हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या बात है, कैसे है कि वहाँ पे आप लोगों का होना था, पर वो आप लोग बाई चांस वो मैसेज मिला नहीं मिला, वो बात खत्म हो गई। भैया 3-4 लोग उस काम पे लग जाएं। देखो जी, मैं पॉकेट के हिसाब से या मैं उस हिसाब से तो जो भी चीज़ करनी है वो आप करो, पर मैं उस दिन जब मीटिंग में मिला था, मेरे को ज़्यादा लोगों से तो परिचय हुआ नहीं। एक हुआ था सरदार जी से, दलमीत सिंह जी हैं, इनका परिचय बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। ये अलॉटी है 34 सेक्टर के C5 के। जब इनके जैसे अलॉटी हमारे से ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे भी हिम्मत दिखानी चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, C5 में से एक सरदार C5 में से चाहे 2 लोग हो गए। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुझे रख लो, कोई मैं भी हो सकता है यार। हाँ, वो तो कोई नाम भी हो जिसका सकता है। नाम भाई अब तो जो सामने है, हमने नाम दे लिए उनकी। टीम बड़ी कर रही है, 2 के बजाय 3 नाम भी दे सकते हैं आप। टीम जितनी बड़ी हो, जितने आदमी जुड़े। 2 बंदों से या 10 बंदों से काम नहीं होगा, बात सारी की सारी है। फिलहाल सबको मेजोरिटी से सारी प्रेसिडेंट है और सारे के सारे चीफ है, सबको उठानी पड़ेगी। अपनी जिम्मेवारी सबको उठानी पड़ेगी। अगर कोई ये सोच रहा हो कि भाई आज की मीटिंग होके ये फिर भुलाइए करना हो, सब बोलना हो, वो लोग आज ही मेरे को बना कर दें, वो सबसे अच्छा है। उनको फोन भी नहीं करेंगे, अपना नंबर खुद ही डायरी में कटवा दें, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग नहीं भी आए हैं और वो फोन पे भी मुझे बोल देंगे ओके है तो ओके है जी। जो लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, मेरा कोई इतना लंबा परिचय या ओपिनियन नहीं था कि लोगों को सबको जोड़ने का, मेरा सिर्फ इतना ही था कि आप एक पर्टिकुलर कोई भी बंदा पैसे का फिक्स अमाउंट फिक्स कर दो। जैसे प्लॉट बेचते हो, मेंटेनेंस देनी होती है ना, TDI में इधर उधर एग्जांपल के तौर पे कोई भी टाउनशिप वाला लेता है, हम उसकी अभी उसका रेरा भी नहीं आता, उससे पहले जाके उसे पैसे दे आते हैं कि रेरा आएगा, सड़कें बनेंगी, नंबर लगेगा, बिल्डिंग शुरू होगी, इसकी नींव पड़ेगी, इसके 3,000 रुपये 4,000 रुपये का रेट का स्क्वायर फीट का रेट बढ़ जाएगा। मकान तो खड़ा कोई नहीं देखता, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई नहीं पूछता, कितने साल में बनेगा, 2 साल आगे चला जाएगा, कोई नहीं पूछता। ये तो सारा कुछ प्रत्यक्ष है ना, सबके सामने है। जो मेरा छोटा पॉइंट है, पहले तो सफाई, पार्क की डेवलपमेंट, यहाँ के आसपास के गेट, और सबसे जो छोटी पॉकेट है वो है सीपा सीचे, जिसकी वजह से उस दिन भी यही डिसाइड हुआ था कि सीपा सीचे की डेवलपमेंट करते करते पीछे की तरफ चलते जाओ। C4, C3, C2, C1 बसाना पूरा 34 सेक्टर ही है सबने। हम ये तो है नहीं कि C5 की प्लॉट बेचते हैं, पीछे C2, C3 जाते ही नहीं, यहाँ से ज्यादा काम शायद वहीं करते होंगे। करना सबने सब कुछ है। मैं ये चाहता हूँ जो लोग जिनके भी यहाँ पे माल पड़े हुए हैं उनको भी 1100, 2000, 2500 देने में प्रॉब्लम नहीं है, डीलरों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्सनल कोई अकाउंट वाले 5-7 बंदे इकट्ठे होके आगे आ जाए, और वो लोग जो लोग आज भी आए हुए हैं वो भी देना चाहे तो अकाउंटेंट हमारे नन्हे राम जी के बेटे हैं, इनका कोई डीलर एसोसिएशन से लेना देना ही नहीं है। अकाउंटेंट हैं, CA हैं, अच्छे हैं, दोनों बेटे आए हुए हैं इनके। CA के अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट बंदे मुझे लगते हैं वो ये दोनों भाई लगते हैं मुझे। और इनके अकाउंट में अकाउंटेंट का हिसाब इनके पास, जो मैक्सिमम सीनियर सिटीजन हैं ये अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, कई अकाउंट्स इन्होंने देखे हैं, मैनेज किए हैं अपने टाइम में, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और इनकी एज के अकॉर्डिंग और कहीं पे कोई जाके गवर्नमेंट लेवल पे बात करने भी जाएंगे तो भी ये खड़े होके बात कर सकते हैं। रही बात डीलरों की, डीलरों में मेरे को ये पता है जितने भी मेरे जैसे होंगे जिनको भी टाइम नहीं है, कभी रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, वो शायद जिम्मेवारी लेने में आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ, फिर भी जितनी जिम्मेवारी दोगे, जितनी मेरे पास जाने आने में आधा घंटा लेट हो सकता हूँ, कहीं आना जाना होगा उसके लिए भी तैयार खड़ा हूँ। पोस्ट से मेरे को अभी भी कोई मतलब नहीं है, उस दिन भी कोई मतलब नहीं था। मैं ये चाहता हूँ पूरे सेक्टर की डेवलपमेंट बराबर चले। बस क्या होगा, ये रोड से नीचे उतरते ही लोगों को दिखेगा ना, ये दिखने के बाद पूरा सेक्टर 34 अपने आप आबाद होता चला जाएगा। हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। 24 सेक्टर में 7 सेक्टर में 5000, ये पूरे डीलर एसोसिएशन में 5000 डीलर हैं, उसमें से 50 भी आगे आ गए ना, पूरा 34 सेक्टर खुद ही डेवलप कर देंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। शुरू में दिखाने के लिए ना सब लोगों से यही प्रार्थना है मेरी, उस दिन भी अब भी, कि एक छोटा सा अमाउंट फिक्स कर दो, पर पॉकेट से 2-2 बंदे डीलर अलॉट तो 2-2 कर ही दो। उसके अलावा ये अकाउंटेंट के लिए अगर आपको मेरी एडवाइस समझ आए ठीक है, नहीं तो आप इनसे भी बात कर सकते हो और उनका भी ओपिनियन रखा जाएगा, क्या पता वही ना बनना चाहे। वो बनना चाहे तो CA के लिए वो ठीक है, सीनियर कहीं जाना होगा, कोई लेटर लिखना होगा तो दलमीत सिंह जी हैं। हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम दिलमीत सिंह है। मैं पारस जी और सर के बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि हर ब्लॉक से 2 या 3 बंदे अपॉइंट कर लिए जाएँ। और एक और मेरा सजेशन है कि एक रजिस्टर्ड एड्रेस चाहे पारस जी का हो गया C5 में, C4 में इनका हो गया, 3-4 ऐसे एड्रेस ले जाए कि जहाँ पे कस्टमर आके अपनी क्वेरीज और कोई प्रॉब्लम होती है आके डिस्कस कर सके। हम जैसे C5 के हैं तो 3 बंदे यहाँ अवेलेबल रहें, C4 का एक अलग एड्रेस हो, तो ऐसे 3-4 एड्रेस हो जिससे सारे मिलके एक दूसरे डिस्कशन कर सकें। हाँ
कहीं भी कोई भी बंदा है, मतलब किसी ने अपने पैसे भी जमा कराने हैं तो उनको पता है C5 के पैसे, जैसे किसी ने पैसे जमा कराने हैं 1000 रुपये कराने हैं 2000 कराने हैं, उनको पता है ये रजिस्टर्ड एड्रेस पारस जी का है, यहाँ जाके आपको पर्ची के साथ आपको वो पैसे जमा करा दो। मतलब बंदा अलग अलग ना जगह घूमे, मतलब ऐसे 3 बंदों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो हर पॉकेट से, ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि इससे ना कोई भसड़ बचेगी ना कुछ एक बचेगा। पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता होगा कि बिल्कुल, यार बिल्कुल, पीछे में हम गए हैं तो इस ऑफिस पर जाके हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल, आप आगे आओ, आगे होगा तो हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक परमानेंट एड्रेस हो पर पॉकेट का, और उस एक ही पॉकेट में से 3-3 लोगों को हम इकट्ठा अपना कर लेते हैं, और उसके बाद उन 20-22 लोगों की एक फेडरेशन बनाते हैं। सभी लोग जब मिलके काम करेंगे, हम सबकी भी जिम्मेदारी रहेगी, और हम तीनों लोगों की जो हम चुनेंगे उन तीनों की जिम्मेदारी ये रहेगी कि जो भी भाई अगर हमें काम करता हुआ नहीं लगता तो उसको भी जगाना है कि भाई तू हमारे साथ रहे, कल को भला होगा। नहीं, क्यों हटाना, क्यों यार हटाना? उंगली पे भाई, उंगली पे चोट लगेगी तो पट्टी करवाएंगे ना, उंगली थोड़ा काट देंगे। प्रेसिडेंट कुछ मत बनाओ, उसमें उसकी कोई कमी नहीं है, उसमें उसकी कोई कमी नहीं है, उसको हमने साथ रखना है, उसमें सुधार लाएंगे कि भाई तेरे में अगर कोई बुराई है तो हम उसको दूर करेंगे, लेकिन तेरे को अपने से दूर क्यों करना? आप एक बात का ध्यान रखो, आज हमें ये लग रहा है ये हमारा व्यापार जो है वो 2-4-5 साल का नहीं है। आज हम प्लॉट बेच रहे हैं सर, कल को बिल्डर लॉबी एक्टिव होगी, हमने भी अपने जोड़े बनाने हैं, प्लॉट बनाने हैं, तब हमने फ्लोर भी बेचने हैं। ये हमारा 20 साल का काम है सर, आज का सोच के मत चलो। आज अगर हम तरक्की करेंगे तो ये तरक्की हमारी आगे 20-25-30 साल तक लेके जाएगी। जितने भी पुराने डीलर थे, हम सभी लोगों ने देखा हुआ है, सड़कों पर बैठ बैठ के कुर्सियां लगा के काम करते थे। आज आलीशान दफ्तरों में काम बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं सर? मेहनत के साथ। तो हमें भी उसी मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ काम करना है, सबको आगे लेके जाना है, और सबको साथ ही लेके चलना है। मैं किसी का वो ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का नारा है ना, सबके साथ सबका विकास। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये बात कह रहे हैं ना कि भाई किसी को पैसे देने हैं तो एक पॉइंट रख दो कि यहाँ देने हैं वहाँ देने हैं, कोई देने की किसी को जरूरत नहीं है। तरीका उसका ये है कि एक बैंक का स्कैनर बन जाएगा और एक बैंक अकाउंट बन जाएगा RWA का, जिसको भी पैसे देने हैं उसे स्कैन करे और पैसे सीधे अकाउंट में गए, किसी के हाथ में देने की जरूरत ही नहीं है। बस वो सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ, स्कैनर होगा या बाय चेक पेमेंट देंगे, कैश पेमेंट किसी से नहीं ली जाएगी। हाँ, वो सबसे बढ़िया तरीका है भाई। एक स्कैनर नहीं, वो RWA का एक अकाउंट बनेगा, बैंक में अकाउंट खुलेगा, रजिस्टर्ड जब बनेगी, मैं खुद अपनी कॉलोनी का सेक्रेटरी हूँ, हम इसी तरीके से करते हैं, किसी से कैश पैसे लेते ही नहीं है। नहीं, पॉइंट्स तो मैं यही रखना चाहता हूँ, पॉइंट्स तो मैं यही रखना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर पॉकेट से 2-2 आदमी ले लो, और एक 25 लोगों का कोरम बनता है। RWA के अंदर एक तरीका होता है कि 25 लोगों का एक कोरम होता है, और इसके अंदर मैं चाहूंगा कि फ्लैट्स के भी 4 डीलर लिए जाएं, 4 डीलर फ्लैट्स के भी लिए जाएं, 4 पॉकेट्स के, वो भी बहुत जरूरी है। और एक तरीका और इसका बहुत अच्छा है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम समझते हैं कि 100 से ऊपर डीलर तो होंगे, एक डीलर से साल के 2400 रुपए लिए जाएं, 200 रुपए पर मंथ, मगर एक ही बार में 2400 रुपए लिए जाएं। अगर 100 डीलर इकट्ठे होते हैं तो 2,40,000 रुपए हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से 1,20,000 की FDR बना दी जाए और 1,20,000 रुपए बैंक में अकाउंट में कैश में रखे जाएं। जितना भी बैंक का जो भी काम हो किसी के जरूरी, और हर 3 या 2 महीने में एक मीटिंग रखी जाए उन 25 आदमियों की, और हर साल एक जनरल बॉडी की मीटिंग रखी जाए, ये भी बहुत जरूरी है। जो भी समस्याएं हैं वो हर 2 महीने में वहाँ पे सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मीटिंग करके छोड़ दी। जो 25 लोगों की मीटिंग है वो हर 2 महीने में होनी चाहिए, और साल में 4 प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, होली है, दिवाली है, ऐसे 4 प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। और जब हम इकट्ठे होंगे तो फंड्स भी अपने आप इकट्ठा होगा। और हमारे को एक और फैसिलिटी मिलती है आजकल हॉस्पिटल्स की तरफ से, जो अपने बोर्ड खुद लगाते हैं और हमारे को उसका पैसा देते हैं, RWA को पैसा देते हैं वो लोग। तो वो भी एक हम काम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास फंड और ज़्यादा अच्छा आएगा। बाकी ये सब सुझाव है मेरे। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछली मीटिंग के मुकाबले इस बार डबल संख्या में लोग हैं। आप सभी का स्वागत है, एक बार ताली बजा करके स्वागत कीजिए सभी का। और हमारे TP सिंह साहब ने जो इन सेक्टरों के अंदर विकास का दिया जलाया है, ये विकास का दिया जब जलेगा तो चारों तरफ प्रकाश फैलेगा, जिससे ये एरिया आगे बहुत ही तरक्की करेगा। आप सभी का हमें सहयोग मिले, आपका प्रेम मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और एक बार TP सिंह साहब को आपके बीच में लाएंगे, सभी लोग परिचित रहें देश विदेश के। और TP सिंह साहब अपना बात। देखो मैं 34 में काम नहीं कर रहा अभी,
उसके बाद भी जब मैंने लोगों से, पूरे वर्ल्ड के लोगों से, आज मैंने 3 सालों में शायद बहुत दूर दूर तक काम किया। मैं ये टीचिंग लाइन में था, मैं इस प्रोफेशन में था ही नहीं। एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो से आज काफ़ी दूर दूर तक काम किया। पर मैंने जब सब मैंने डीडीए से कमाया स्टार्टिंग में, पर उसके बाद जब मैं यहाँ से दूर गया तो जब लोगों के व्यूज़ लिए तो वो कहते हैं कि डीडीए में अब नहीं पैसा लगाना, जो बाहर के इन्वेस्टर्स मेरे थे। मैंने कहा क्यों? अरे कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे, क्यों? जंगल है। तो जब एक छोटा सा बिल्डर जिसके पास सिर्फ 300 करोड़ रुपए है, वो स्विमिंग पूल बना सकता है, तो हमारे पास 38,000 अगर प्लॉट है तो 38,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रखी है। तो हम क्यों नहीं चलो स्विमिंग पूल नहीं बना सकते तो ये घास क्यों नहीं हटा सकते? सारे मिल के हमारे अगर जितने भी प्लॉट ऑनर्स हैं, अगर सारे मिल जाएं तो क्या ये घास नहीं हटा सकते और इसको बढ़िया नहीं कर सकते, बाउंड्री नहीं कर सकते, गार्ड नहीं रख सकते? सब रख सकते हैं, पर दिल में चाहत नहीं थी और मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है और होप्स हो कि इसको ख़त्म नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, मुझे ये मतलब नहीं है कौन वाइस प्रेसिडेंट बने, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि टाइम नहीं है। पूरे वर्ल्ड का काफ़ी दूर दूर तक काम कर रहा हूँ, बट ये जरूर है कहीं भी होऊंगा इस 34 सेक्टर को सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से काम। ये बिल्कुल जन्नत नज़र आना चाहिए जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, और उसको करने के लिए किसी भी लेवल तक जाना पड़े मैं जाऊँगा। और मुझे अपने प्रेसिडेंट बनने से होप नहीं है, प्रेसिडेंट कोई भी बने, पर जो वही बनेगा जो काम करेगा। चाहे सेक्रेटरी बनेगा वही बनेगा जो काम करेगा, और जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा और एक न्यू इलेक्शन होंगे और उसको अपॉइंट किया जाएगा। उसका सारा नज़र, क्योंकि पारस ने एक कॉल की थी, फटाफट आया ये, तो पारस भी चेक रखेगा और आप सब भी चेक रखोगे। और इस काम को एक बड़े स्केल पे लेके जाना है, चाहे मुझे सारे काम छोड़ने पड़ जाए, अगर मुझे डीडीए में कभी भी जाना पड़ा, ठीक है, और प्रोटेस्ट भी करना पड़ा तो झंडे लेके भी करेंगे इनके दफ्तरों के बाद। पर उसके लिए कम्युनिटी की कलेक्शन बहुत जरूरी है। अब आप समझ लो कि यहाँ पे रेट तभी बढ़ेंगे जब डेवलपमेंट होगी। इसके बाद अब तुम सोच लो कि 1 करोड़ का प्लॉट 1.15 का नहीं होने वाला। 1 करोड़ का प्लॉट 1.15 का तभी होगा जब सारे लोग मिलेंगे, डेवलपमेंट दिखेगी, और उसके लिए सबको साथ देना चाहिए। मेरा क्या अपना साथ देना चाहिए, मेरा नहीं, अपना, क्योंकि डीलर्स के ऑफिस और खुले, हम बंद नहीं करना चाहते और खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कमाई चाहिए। शटर उठाओ तो आपको इनकम नजर आनी चाहिए। इनकम कैसे होगी? जब ग्राहक आएगा, जब ग्राहक ही नहीं आएगा तो इनकम कैसे होगी? उसको हमें दिखाना है कि अगर हम बाहर की प्लॉटिंग देखें तो उससे बढ़िया हम भी कर सकते हैं। तो सारे मिलो और बढ़िया से अब काम करो, सारे डीलर्स जितने भी हैं आ जाए। और फंडिंग ऐसे नहीं कि अगर हम सोचे कि अचानक फंडिंग पहले RWA रजिस्टर्ड होगी तब तक सब भूल जाएंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तब तक ये आना जाना हो जाएगा। आज ही जितने लोग आए हैं सब 2500 रुपये दो एक पर्सन को, आप खुद अपॉइंट करो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए किसी से। आज ही शुरुआत करो, ये 2500 कोई बड़ी चीज नहीं है। यही मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, पारस भी बताएगा कि देखो जी आज इतनी कलेक्शन हुई, और उसी कलेक्शन से, और मैं डीडीए का एक बंदा भी आया हुआ है यहाँ पे, कौन है, कहाँ है वो, जो एक मैंने बुलाया था किसी को, और अब डीडीए के सारे पर्सन्स को नोटिस चला जाएगा, भाई अब तुम सुधर जाओ, अब तुम ये जो नाटकबाजी तुमने 6-10 साल कर ली 81 से, वो खत्म हो गई। अब आज से तुम्हारे ऊपर डंडा चालू हो गया, और जहां भी जाना पड़ा, आज 200 बंदे आए हैं, कल 800 आ जाएंगे, सीधा ऑफिस के बाहर चले जाएंगे। एलजी के पास जाना है तो एक तख्ती पे लेके चलेंगे कि ये देखो जी हम बाहर खड़े हैं, कैसे नहीं काम करोगे, और काम करना। और उसके लिए एकता बहुत जरूरी है। ये लीडरशिप नहीं चाहिए कि कौन ये बनेगा, वो किसी का आपस में कोई सपोज क्लैश है, वो नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज चाहिए, डेवलपमेंट, और वो होगी और हम उसको करेंगे। तो आप सब साथ हैं मेरे इस बात के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो थैंक्स। हाँ, फंडिंग देखो, मैं एक बात बता दूं, मैंने डीडीए के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग हुई कल मेरी, IAS ऑफिसर से भी, उन्होंने एक बात बोली, सर हम हर काम करेंगे बट झाड़ नहीं साफ करेंगे, क्योंकि हमने जब अलॉटमेंट की थी तो आपको क्लियरली झाड़ हटाए बिना दिए थे। झाड़ आपको खुद करने पड़ेंगे। आप हमें डंडा दे सकते हो, हॉर्टिकल्चर के लिए पार्क में बनवा दूंगा, ऐसे पौधे तक लगा दूंगा, जो आप कहोगे वो लगा दूंगा, पर मैं झाड़ नहीं साफ कराऊंगा। तो झाड़ साफ कराने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, और ये झाड़ उगने नहीं देंगे दोबारा
क्योंकि हम उसको ख़त्म होने ही नहीं देंगे झाड़ू को। बिल्कुल रेगुलर इसकी बिल्कुल सफाई कराएंगे, क्लीनिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे अगर डीलर सब रेडी होंगे तो एक बाउंड्री हल्की सी कैसे करेंगे ताकि आपके डीलर्स के ऑफिस के आगे जरूर एक गैप रखा जाएगा, उसमें गार्ड खड़े किए जाएंगे। और वो गार्ड कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमारे सारे जितने भी प्लॉट ओनर्स को बात समझ आ गई है वाली कि 1 करोड़ का इंटरेस्ट कितना होता है, जरा कैलकुलेट करो। आज अगर 8 महीनों से पैसा नहीं बढ़ रहा तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट अगर हम टोटल करें तो बहुत ज़्यादा होता है। ये बात अगर हर ऑनर को समझ आ जाए कि हम थोड़ा सा पैसा अगर लेके अगर हम आपके प्लॉट को चमका दें तो क्या दिक्कत है, तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। हमें लोगों को भी जोड़ना है, पहले हम जुड़े फिर लोग भी जुड़ेंगे। पारस बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, बहुत जीरो से स्टार्ट करके टॉप तक पहुंचे। जो और भी जो लोग आना चाहें, हमारे साथ जुड़ना चाहें, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो जीरो से टॉप तक, जैसे मैं अभी जीरो पे था और अब थोड़ा सा मैंने कमाया, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। पॉइंट की बात ये है, सही दिशा, राइट डायरेक्शन आपको सबको ये है कि भाई जितने लोग भी आए हैं वो अपना आज से ही सोच लें कि भाई हमने क्या डिसाइडेशन करना है। सब एक वोट में खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुर्सी से खड़े हो जाओ कि भाई आज 1100 है, 2000 है, 2500 है, जैसे सबका अपना अपना ओपिनियन है। 2500 वाला चलो पार्टियों के ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे, डीलर भाइयों से 1000-1500 रुपए की तो हिम्मत हम समझते ही हैं। 2500 रुपए ठीक है जी, 2500 रुपए, ये 2500 रुपए का मुहूर्त हो रहा है 2500 रुपए का। पहले अमन भाई से शुरुआत करो। सालाना एनुअली 2500 एनुअली। अरे 2 सारे भाई लिखवा दो। अभी स्कैनर बना नहीं है भाई, पैसे कहाँ दे रहे हो? ऐसा है जी, जिस डायरी में सबने अपने अपने एड्रेस लिखे हैं उसी के आगे ही अपनी 2500 की एंट्री करवा के जाएं, जो भी भाई पैसे देकर। हाँ वही कह रहा हूँ जी, वो जिस डायरी में अपने अपने नाम लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, उसके आगे सभी बंदे जाएं। पैसे वाला घुमा लो भैया। हाँ जी, इस एसोसिएशन के अंदर जो पहले बंदे डिक्लेयर है वो है गौरव और सौरभ जी। एक एडवोकेट है, एक सीए साहब है, इन्हीं को पैसे जमा कराने हैं आपने। जिन भाइयों के नाम डायरी में लिखे गए हैं उनके ऑफिस आके भी कलेक्शन की जाएगी। ऑफिस भी आगे की जाएगी, इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा। इनका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जो सबके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी किसने दिए किसने नहीं दिए। बस से चालू हो गए, कल सफाई चालू कर दो, 1 हफ्ते में एक बार सफाई करा लो, सारे काम हो जाएंगे। 2500 ही सफाई नहीं हो रही बाबू जी। नहीं, मेरी बात सुनो, 2500 में सफाई नहीं होगी। हाँ बात ये है भाई, अभी जो फंड इकट्ठे होंगे ना, ठीक है, उससे सफाई करवाओ। दूसरी बात, सफाई होने के बाद जो सबसे जरूरी काम है, पार्टी आती है उनको प्लॉट नहीं पता लगते, हमने सफाई कराई, जो उनके नंबर थे वो हट गए। एक लाइन में जैसे हम देखते हैं किसी भी अच्छी कॉलोनी में जाते हैं, सोनीपत पानीपत वगैरह में, वहाँ उन्होंने पत्थर लगा के नंबर लगाए होते हैं इस लाइन में। नहीं, कोई फंड नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी फंड नहीं चाहिए। पारस, अगर हम काम करने में आएंगे ना, गलत हो रही है कि जिन्हें गलीच प्लाट है ना उन्हें नंबर ला दो, दोनों पे नंबर लगा दो, दोनों पे लगा लगाओ ना। अभी सफाई के बाद यहाँ पर 10-15 आदमी हैं, वो 10-10 हजार में सारे दे दें। 10,000 रुपए दे सके सीपा सीछे वाले, कौन से डीलर आगे आएंगे वो बताओ पहले तो, क्योंकि साफ सफाई के लिए इतने पैसे कम पड़ेंगे। जसविंदर मलिक जी, अमन शर्मा जी, 4 तो हो ही गए हम। चन्नी गुलाटी जी, प्रदीप अरोड़ा जी, विशाल जैन जी, राम राम साहब। 5 हो गई है भाई। नंबर नाम नोट कर लो, फिर मैं भूल जाऊँ बाद में। ओपिनियन दे रहे हैं वो भी अंदर आ जाए, किसी को मना नहीं है। चेयर हटा के यार, खाली हो गई है कुर्सियाँ, ये नहीं है बाहर से चले जाए सब। 5 बंदे इकट्ठे हुए हैं, बाकी बताओ। अभी सीपा सीछे की बात हो रही है अभी। राज कपूर जी, मैं भूल कैसे गया प्रेसिडेंट को अपने, ये तो मेरे पर्सनल प्रेसिडेंट है। अरे ये हुई ना बात, इसी बात का तो वेट था। बीरबल जी, 7 हो गए, 7 3 नाम और चाहिए अभी। हाँ जी, आगे आना अपने, आ जाओ। हाँ जी, और कोई? गर्ग साहब, सुरेश जी, डॉक्टर साहब, 2500 नहीं है, 10,000 वाली बात हो रही है आपके साथ तो।
अभी तो 7 ही हो गए, एक मैं हो गया 8, मलिक साहब हो गए, बीरबल जी हो गए, बोलते क्यों नहीं हो? मलिक साहब का हो गया, मलिक साहब ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। बीरबल शर्मा जी का बोलो, बीरबल जी का। एक राहुल डाबर जी, बालाजी प्रॉपर्टी। ये पैसे बहुत कम है भाई भारत, ये बीरबल जी बैठे सब यार पकौड़े खाए, इन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने पहले नाम लिखवा दिया। हाँ जी सर, फेयर डील प्रॉपर्टी, सुनील जी। हाँ जी सुनील जी, सुनो, लाइन रख दो, एक काम करो, कोई छूट नहीं है सबको। जेसी बीच में खड़ी हो गई थी, 2,500 ले रहे हो तो पैसा ज्यादा लो, 21,000 रुपए कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं देंगे, सुनो, कोई नहीं देगा। 10,000 ये अगली बार फिर खड़े हो जाएंगे। 10,000 रुपए पर खड़ी हो गई ऑफिस। वो 2.25 लाख में बाबूजी जेसीबी खड़ी हुई थी, अब जेसीबी की लोड नहीं है, अब मशीन लगेगी सिर्फ ये झाड़ी काटने वाली, अब मशीन जेसीबी नहीं आनी इसमें। जेसीबी लाओ, कुछ लाओ, झाड़ी काटने में भी ये 2 लाख रुपए कम से कम इकट्ठे नहीं होंगे। गौरव जी आप इधर आ गया, बताओ इधर। गौरव जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये करना ना, अगर मैं कम पड़ा था भाई, ये जिम्मेदारी में पड़ा और जिम्मेदारी भी फर्क होता है, ये बड़ी आईडी है, जिम्मेदारी वहाँ से शुरू करके एंड तक कर दो। भाई ऐसा है, काम लोग 10 पर पॉकेट के हिसाब से जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी आ गया हो। जेसीबी वाला तो आगे खड़ा होके चला जाएगा, नहीं जाने नहीं देंगे उसको भाई। तो एक बंदा उसके साथ में भी रहेगा, नहीं तो उसका तो इतनी ड्यूटी है, सुबह आएगा और अपने घंटे गिन के निकल जाएगा। अरे उससे पेटीएम कर हर पॉकेट के 3 बंदों के नाम ले लो, लिख लेते हैं। C6 से चन्नी गुलाटी जी देखेंगे। हाँ जी ओके करो गुलाटी साहब, देखेंगे तो देखेंगे, ये बोलो ना, जो जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे पूरी ईमानदारी से।